बंसी की नई नई शादी हुई थी। वह अपने माता पिता की अकेली संतान था। खुशी खुशी बहू ब्याह कर लाई गई। सांवली सलोनी हंसमुख लड़की दमा 8वीं जमात पास कर चुकी थी। उसे देखकर बंसी के घर वाले फूले न समाते। उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया था। बंसी के दादा की नज़र में सुगढ़ और सुशील बहू ही सबसे बड़ा दहेज है। रमा बहू कुछ ही दिनों में सबके साथ घुल मिल गई। पायल झनकाती चारों तरफ घूमती। अनाज फटकने के बाद जो टूटे दाने निकलते उन्हें चिड़ियों को डाल देती। आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर गिलहरियां आती, उन्हें रोटी के टुकड़े देती और तो और अचानक आ निकली बिल्ली को भी कटोरे में भात दिया करती। उस पर थोड़ा सा दूध भी डाल देती। ऐसा करते देखकर बंसी की माँ ने कहा, अरे बहू, बिल्ली को क्यों पड़का रही हो? रमा ने कहा, माँ जी, यह तो मेहमान है, मेहमान की खातिरदारी तो करनी ही चाहिए। क्यों बिल्ली मौसी? फिर हंस हंस कर बेहाल हो उठी। बंसी की माँ भी हंस पड़ी। हे भगवान, इसे बुरी नज़र से बचाना। सब यूं ही हंसते खेलते रहें, उसने मन ही मन सोचा। थोड़े दिन और बीते। रमा कुछ पुरानी हुई। वह घर से बाहर निकलने लगी। माथे से घूंघट हटाकर कुएं से पानी लाने लगी। खेत पर काम करते पति को रोटी भी देने जाने लगी। पोटली में रोटी, साग, गुड़, अचार और थोड़ा प्यार बांधकर रुनझुन करती चल पड़ती। एक दिन रमा को जरा घूमकर खेत जाना पड़ा। पंचायत का चुनाव होने वाला था। मुखिया के उम्मीदवार का जुलूस निकला था। छोकरों ने उछल कूद मचा रखी थी। रास्ता बंद था। उसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। उधर आम के पेड़ों का झुंड था। कुछ बंजर खेत भी थे। दूर से एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी, मिट्टी की दीवार और फूस की छप्पड़। आगे थोड़ी जमीन सरकंडों से घिरी हुई थी। रमा को थोड़ा डर लगा। तभी झोंपड़ी से एक औरत बाहर निकली। रमा का डर कुछ कम हुआ। झोंपड़ी के पास पहुंची तो बूढ़ी ने उसे पुकारा, कौन हो बेटी? इधर कहाँ से आ गई? यहाँ तो कोई नहीं आता। रमा ठिठक गई। वह औरत काफ़ी बूढ़ी थी, दुबली पतली, कमर से झुकी हुई, चेहरे पर बच्चों जैसा भोलापन। रमा को अपनी दादी की याद आ गई। दादी भी बूढ़ी होकर झुक गई थी, बच्चों जैसी अबोध और भोली हो गई थी। इतना जरूर था कि दादी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनती थी। खाता पीता परिवार था, लेकिन इस बूढ़ी महिला की साड़ी बहुत पुरानी थी, जगह जगह से पतली होकर फट गई थी। बूढ़ी ने फिर से पूछा, तुम कौन हो बेटी? इधर कैसे चली आई? मेरा नाम रमा है। 7 महीने पहले ब्याह कर इस गांव में आई हूँ। पति को खाना देने जा रही हूँ। आज यह रास्ता पकड़ लिया। बातों ने रमा ने जल्दी जल्दी पूरी कथा बता दी। उसका डर बिल्कुल खत्म हो गया था। 7-8 महीने पहले तो राजा राम के बेटे बंसी का ब्याह हुआ था। तुम बंसी की बहू हो? हाँ दादी। बूढ़ी को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बोली, तुमने मुझे दादी कहा? तुम मेरी दादी जैसी ही तो हो, रमा ने सरलता से जवाब दिया। फिर बोली, दादी कहने में कोई दोष है क्या? नहीं बेटी, हमारा तो मन खिल उठा है। लोग तो हमें ढीला पत्थर मारते हैं, डायन कहते हैं। बूढ़ी का गला भर आया था। हे भगवान, क्यों? रमा ने पूछा। मेरा नसीब और क्या कहूँ। कई साल पहले मंगरू साह के यहाँ गए थे। उनका लड़का बीमार चल रहा था। तीसरे दिन मर गया। शाह का कहना था कि हमारे लाए अमरूद खाकर मर गया। अमरूद पर मैंने टोना कर दिया था। 2 महीने के बाद गांव में एक और मौत हुई। जलेसर महतो चल बसे। जुमराती मियाँ का बैल भी तभी मरा। सबका दोष मेरे ऊपर लगाया गया। मैं तरकारी बेचती थी, घर के पेड़ों के कुछ फल वगैरह भी बेचती थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं मारक मंत्र पढ़कर फल तरकारी बेचती हूँ। इन सब के दंड में किसी ने मेरे बेटे को कुएं में धक्का देकर गिरा दिया। वह बच तो गया, मगर डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया। सुना है शहर में मजदूरी करता है, वहीं ब्याह भी कर लिया है। मुझे यहाँ कौन दादी कहे बेटी। आके तुम भी कभी इधर मत आना, घर वाले नाराज हो जाएंगे। रमा का मन भारी हो गया। देर हो रही थी। वह बूढ़ी को प्रणाम करके कुछ सोचती हुई आगे चल पड़ी। बूढ़ी औरत है, अकेली रहती है, शरीर साथ नहीं दे रहा। डायन क्यों होने लगी? यह चुड़ैल और डायन लोगों के अपने मन के विकार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रमा के पिता बहुत समझदार इंसान थे, स्कूल में पढ़ाया करते थे। उन्होंने ही रमा को यह सब सिखाया था। दूसरे दिन रमा को देर हो गई थी, उधर से ना जा सकी, पर तीसरे दिन थोड़ा सा पहले निकली। दादी, उसने झोपड़ी के बाहर से पुकारा। अरे रमा बिटिया। बूढ़ी बाहर आई। वह बहुत मुश्किल से चल पा रही थी, उसे बुखार चढ़ा हुआ था। रमा झोपड़ी के अंदर आ गई। बोली, दादी तुम लेट जाओ, मैं चाय बना देती हूँ।
चाय का सामान कहाँ है बिटिया? बूढ़ी ने कहा। मौसम आने पर फजलू केले और आम के कुछ फल यहाँ ले आता है, उसके एवज में कुछ दे जाता है। भगवान ने उसके मन में थोड़ी दया दी है, उसी के बल पर कभी 1 जून कभी 2 जून रोटी मिल जाती है। रमा ने इधर उधर नजर डाली। केले के पास तुलसी उग आई थी। उसने तुलसी के पत्ते तोड़कर उबाले, नमक डालकर गरम गरम तुलसी का काढ़ा बूढ़ी को दिया। अपने पति के लिए जो खाना लेकर जा रही थी उसमें से एक रोटी और थोड़ा साग निकालकर खिला दिया। बूढ़ी आशीर्वाद देते देते थक गई और फिर रोने लगी। जाती हूँ दादी, भारी गले से रमा ने कहा, देर हो जाएगी। अगले दिन रमा ने सास से कहा, अम्मा थोड़ा भात बनाकर ले जाएं, बूढ़ी दादी को दे दूंगी, बड़ी लाचार हो गई है बेचारी। यहाँ तुझे कौन दादी मिल गई रे? सास ने हंसकर कहा। रमा ने पूरी कहानी सुना डाली। हे भगवान, सास ने सर पीट लिया। अरे तू तो डायन के घर हो आई है। वह बूढ़ी तो जादू करनी है डायन है। पति को खा गई, बेटी को जादू से गायब कर दिया, लोगों के गाय बैल मार दिए, उसकी तो जीभ ही काली है। अब उधर भूल से भी मत जाना, सोना जैसी बहू को नजर लगा देगी मेरी अम्मा। उसका पति बहुत बूढ़ा था, उम्र आने पर तो हर कोई मरता है, वह भी मर गया, और बेटे को उसने नहीं गांव वालों ने डराकर भगा दिया है। बूढ़ी की झोपड़ी और छोटी सी जमीन हड़पने के लोभ से लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं तो यही समझ रही हूँ। अच्छा अच्छा बूढ़ी नानी, तू तो अब समझदार हो गई है। जो भी हो अब वहाँ मत जाना, हमें दूसरों से क्या लेना देना। रमा चुपचाप सुनती रही। पति का खाना लेकर चली तो भात और 2 उबले आलू अलग से ले लिए, प्याज नमक भी रखा। जल्दी से बूढ़ी को खाना देकर पति की ओर चल पड़ी। मन ही मन बोली, भगवान माफ़ करना मुझे, गरीब स्त्री की मदद के लिए मैंने सास का कहना नहीं माना, छुपा कर खाना लाया और आगे भी लेकर आऊँगी, पर माफ़ी किस लिए? भगवान तो मन का हाल जानता है। 5-7 दिन यूं ही बीते। एक दिन बंसी के रिश्ते के मामा धनी ने रमा को देखा। वह बूढ़ी की झोंपड़ी से निकल रही थी। धनी की गाय गुम हो गई थी और बाबू मियाँ की बकरी भी। दोनों का विचार था कि बूढ़ी ने ही जादू से जानवर गायब कर दिए हैं। धनी ने शाम होते होते यह बात बंसी की माँ से कह डाली। बंसी की माँ ने बड़ा हंगामा किया, बूढ़ी को भला बुरा कहा और रमा का बाहर निकलना बंद कर दिया गया। अब पहले की तरह उसकी सास खाना लेकर खेत जाने लगी। माँ के कारण बंसी भी रमा से नाराज रहने लगा। रमा के रहते माँ को खाना पहुँचाने खेत जाना पड़ता था। गांव की एक लड़की रिश्ते में रमा की ननद लगती थी। उसने कहा, जानती हो, डायन की छाया पड़ने से तुम्हारे घर इस तरह का मन मुटाव चल रहा है। कई लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, पर रमा मानने को तैयार नहीं थी। मन मुटाव का कारण वह गरीब औरत नहीं, बल्कि लोगों के गलत विचार हैं। सास ने एक दिन उसे झिड़का, चुप रहो मास्टर की बेटी, 2 अक्षर पढ़ लिए तो अपने आप को पंडित समझ रही हो। पर उस दिन रमा चुप नहीं रह सकी। चुप रहती तो अनर्थ हो जाता। पड़ोसी का लड़का रमा के पास दौड़ा हुआ आया। रमा भाभी, लोग बूढ़ी जादू करने की झोपड़ी चला रहे हैं। बाहर निकाल कर उसकी साड़ी फाड़ दी। बड़ा मजा आएगा, चलो तुम भी चलो। रमा तुरंत उठ खड़ी हुई। तेज तेज चलती अमराइयों के पीछे से बूढ़ी की झोपड़ी के पास पहुंच गई। वहां सचमुच बहुत भीड़ जमा थी। लोग चीख रहे थे, बूढ़ी उनके बीच थर थर काँप रही थी। रमा ने भीड़ में घुसकर उसका हाथ पकड़ लिया। शर्म नहीं आती? एक कमजोर और गरीब औरत का अपमान कर रहे हो, उस पर गलत दोष लगाते हो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डायन तो तुम्हारे मन के अंदर है, उसे मानो तो मन साफ हो। इसी बीच वहाँ बंसी उसके पिताजी भी आ गए। बंसी को रमा की बात सही लगी। वह बूढ़ी गऊ जैसी निरीह लग रही थी, बहुत डरी हुई थी। डायन कहीं से किसी से डरती है क्या? बंसी ने समझा बुझाकर लोगों को वापस भेजा। रमा को बच्चा होने वाला था। उसकी सास को डर था कि जरूर रमा पर मुसीबत आएगी। डायन ने उसे छू लिया है और नज़र भरकर देख लिया है। पर समय आने पर रमा ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। धनी की गाय और बाबू मियाँ की बकरी का पता भी चल गया। खेत चलने के कारण दोनों जानवरों को किसी ने कस्बे के कांजी हाथ पहुंचा दिया था। रमा ने बंसी से कहा, उस गरीब औरत में मारने चलाने की ताकत तो बड़ी बात, वह 2 जून की रोटी तक नहीं जुटा पाती। उसे ठीक से खाना मिले तो कुछ काम कर सकती है। हमारे यहाँ आकर गाय को संभाल सकती है और उपली ठोंक सकती है, अनाज फटक सकती है। डायन होती तो क्या इतनी असहाय होती? बात बंसी की समझ में आ गई। समझा बुझाकर माँ को भी राजी कर लिया। अनाज के बदले बूढ़ी ढेर सारा काम करके जाती। बड़ी शांत और ममता भरी औरत थी वह, किसी भी दादी, माँ और नानी की तरह। सच है, कोई औरत डायन नहीं होती, कोई मर्द ओझा गुनी नहीं होता। झूठा आरोप लगाकर किसी असहाय औरत को मारने वाले बेशक पिशाच हो सकते हैं।
रमा का बेटा 1.5 साल का हो गया। वह महिला रमा के घर परिवार के सदस्य जैसी हो गई थी। रमा का बेटा उसे देखकर हाथ फैलाकर लपकता, उसे तोतली आवाज में दादी कहता। रमा की समझदारी ने उसे डायन से दादी बना दिया और सम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार भी दिला दिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।